लाल पीला हरा नीला गमछा गले में डालकर एक दूसरे के खिलाफ विषैले नारे लगाने वालों ने कभी यह गौर किया कि साल दर साल ठेके पर हुई उन बहालियों में आरक्षण, उम्र सीमा, स्थानीयता और वांछित योग्यता का पूरा पूरा ध्यान रखा गया या नहीं? संविदा या आउटसोर्स नियुक्तियों में आरक्षण नियमों का पालन बड़े पैमाने पर नहीं हुआ है। जात जमात, बाहरी भीतरी और शोषक शोषित के नाम पर लाठी भांजने से पहले पता कर लीजिए कि ठेके पर बहाल और अब परमानेंट होने जा रहे इन कर्मियों में से कितने आरक्षित वर्ग से हैं, कितने झारखंड के धरती पुत्र हैं, इनमें से कितने हमारे नेताओं के, अफसरों के, बाबुओं के और दलालों के दुलारे हैं। जोहार, नमस्कार, अभिनंदन आपका। मैं अरविंद मुखातिब हूं आपसे और आप देख रहे हैं लोक चेतना। महान लेखक और व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी ने अपनी कालजयी रचना भोला राम का जीव में कहा है, हमारी सरकार बेरोजगारी दूर नहीं करती, वह बेरोजगारों को आध्यात्मिक बना देती है ताकि वे खाली पेट भी भजन गा सकें और ऊपर वाले के भरोसे अपनी बदहाली भूल जाएं। परसाई जी ने यह सब 1950-60 के आसपास लिखा था। करीब 75 साल बाद आज भी उनकी लिखी ये पंक्तियां उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस वक्त थी। रोजगार के मोर्चे पर सरकारों का रवैया आज भी वही है जो उस वक्त था। हाँ, एक बदलाव जरूर हुआ है। सत्ताधारियों को इस फॉर्मूले से मिली अपार सफलता से प्रेरणा लेकर विपक्ष ने भी, या यूं कहें कि हर पक्ष ने यही फॉर्मूला अपना लिया है। अलग अलग राजनीतिक जमातों ने अपने अपने भगवान चुन लिए हैं। सबके अपने अपने आदर्श हैं, अपने अपने झंडे और अपने अपने नारे। काल्पनिक, सुविधा के हिसाब से गढ़े गए या भावनाओं में उबाल लाने वाले गैर जरूरी मुद्दों और मसलों पर भगवा, हरे, नीले, पीले सभी रंगों के झंडे एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हैं, उलझ रहे हैं और रोजगार जैसे जरूरी मुद्दे कहीं दूर, बहुत दूर ठेल दिए जा रहे हैं। झारखंड में भी यही सब चल रहा है, लेकिन एक अलग फॉर्मेट में। यहां कुर्मी लड़ रहे हैं आदिवासी का दर्जा पाने के लिए और आदिवासी कुर्मियों के लिए एसटी दर्जे का दरवाजा बंद रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। उधर पेशा के बहाने सरना और ईसाई आदिवासियों के बीच अलग जुबानी जंग चल रही है। यूजीसी रेगुलेशंस के नाम पर ओबीसी और सामान्य वर्ग के बीच की खींचतान तो पूरे देश में है, झारखंड में भी है। इस प्रायोजित रस्साकसी के दौर में सरकार की मौज है। कुछ महीने पहले तक जब बेरोजगारी के सवाल पर, बहालियों और प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के सवाल पर सड़कों पर नित नए आंदोलन होते थे, तब तो सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगती थी। अब जबकि छात्रों और बेरोजगारों के लिए आंखें लाल करने वाले खुद नीला पीला गमछा गले में डालकर आपस में ही फरियाने में बिजी हो गए हैं, तो सरकार क्यों सिर दर्द ले? एक ताजा उदाहरण सामने रखता हूं। सोमवार को झारखंड विधानसभा में गढ़वा से भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के एक तारांकित प्रश्न के जरिए कुछ कड़वी सच्चाइयां सामने आई। यह तथ्य सामने आया कि झारखंड में 3,51,000 स्वीकृत पदों की तुलना में 1,64,000 पद रिक्त हैं, यानी लगभग 45% पद खाली हैं। सरकार का भोलापन देखिए। मंत्री दीपक बिरुआ ने जवाब दिया कि विभागों से खाली पड़े पदों के विरुद्ध नियुक्ति की अधियाचना नहीं आ रही, इसलिए बहालियां नहीं हो रही। अब ये अधियाचना और कुछ भारी भरकम शब्दों से कंफ्यूज मत होइए। सिंपली ये है कि जिन विभागों में पद खाली पड़े हैं
उन विभागों से बाबू लोग एक रिक्विजिशन भेजेंगे, ये बताएंगे कि हमारे विभाग में इतने पद खाली हैं, और उसके बाद सरकार जेएसएससी या जेपीएससी के जरिए उन पदों के लिए बहालियां निकालेंगी। बस इतना ही सिंपल काम है जो नहीं हो पा रहा है पिछले 25 सालों से, और इसलिए लगभग आधे सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। अब आगे, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने अब तक हुई 30,000 से ज्यादा नियुक्तियों को सरकार की उपलब्धि के तौर पर गिनाया, और यह भी दावा किया कि सरकार आउटसोर्सिंग व्यवस्था खत्म करने की ओर बढ़ रही है। आउटसोर्सिंग व्यवस्था, इस पर आगे हम बात करेंगे। लेकिन बहालियां जिनको सरकार बड़ी उपलब्धि बता रही है, 30,000 हुई हैं, और अभी मैंने आपको बताया कि 1,64,000 पद खाली पड़े हैं। सरकार की गति और दिशा आप समझ सकते हैं। लेकिन ये केवल इस सरकार की, मौजूदा सरकार की कार्यप्रणाली है, ऐसा नहीं है। झारखंड में बेरोजगारों की फौज में बेतहाशा वृद्धि के बावजूद बहालियों के मामले में सरकार का ढीला ढाला रवैया तभी से है जब से झारखंड अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। शुरुआत से ही एक तो बहालियां जरूरत के हिसाब से हुई नहीं, और जो कोशिशें हुई भी उनमें से ज्यादातर गड़बड़ियों, पक्षपात और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। झारखंड में राज्य गठन के बाद से ही जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर पेपर लीक, धांधली, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद, पक्षपात, नेपोटिज्म, आप जो कह लें, इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। 2001 की पहली जेपीएससी से शुरू हुआ यह विवाद अभी तक जारी है, जिसमें जेपीएससी 1 में, जिसमें बिना उत्तर लिखे उम्मीदवारों का पास होना, उत्तर पुस्तिकाओं में हेर फेर और सालों तक लंबित भर्तियां शामिल हैं। पहली और दूसरी जेपीएससी परीक्षा में भारी अनियमितताओं के कारण सीबीआई जांच हुई, जिसमें कई उम्मीदवारों के आंसर सीट खाली होने के बावजूद पास होने की बात सामने आई। मामला कोर्ट में है, और अब तो ईडी ने भी जांच शुरू कर दी है। जेएसएससी सीजीएल की 2015 में शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया का 2016 में प्रीलिम्स हुआ, लेकिन मेंस नहीं हुआ। इसके बाद 2017, 2018 और 2019 में लगातार परीक्षाएं टलती रहीं। 7वीं और 10वीं जेपीएससी में एक ही सेंटर से कई उम्मीदवारों के पास होने और प्रश्न पत्र के विवाद ने गंभीर सवाल उठाए। हाल का मामला है, 14वीं जेपीएससी में उम्र सीमा में छूट नहीं देने के कारण हाई कोर्ट ने 22 अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार करने का निर्देश दिया, क्योंकि 3 साल के बाद परीक्षा आयोजित ही की जा रही थी। और कितना बताएं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। चलिए, ये तो साफ हो गया कि झारखंड बनने के बाद से अब तक बेरोजगारों को रोजगार देने की या खाली पड़े सरकारी पदों के विरुद्ध बहालियों की ईमानदार कोशिश हुई ही नहीं। लेकिन सवाल ये है कि जब स्वीकृत पदों के लिहाज से मुश्किल से 50% कर्मचारी ही काम कर रहे थे, तो सरकार ने अपना कामकाज कैसे जारी रखा? तो जवाब ये है कि झारखंड की सरकार शुरुआत से ही अब तक बस ठेके पर बहाल कर्मचारियों के भरोसे रही है, वो चाहे प्रखंड से लेकर जिला मुख्यालय हो या प्रदेश का सचिवालय। अब तो झारखंड सरकार ने विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को, ठेके पर बहाल कर्मचारियों को नियमित करने की कवायद शुरू कर दी है। थोड़े मोड़े नहीं हैं, लगभग 1,60,000 संविदा या अस्थायी कर्मचारियों को अस्थायी यानी नियमित करने की योजना है। ये सब हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 10 वर्षों या उससे अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों को, जो उचित प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त हुए थे, चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाना है। अब आता है असली सवाल। सवाल ये है कि दिन रात सोशल मीडिया पर जात जमात के हक हुकूक, बाहरी भीतरी और बाबा साहेब के संविधान का राग अलापने वालों ने
लाल पीला हरा नीला गमछा गले में डालकर एक दूसरे के खिलाफ विषैले नारे लगाने वालों ने कभी यह गौर किया कि साल दर साल ठेके पर हुई उन बहालियों में आरक्षण, उम्र सीमा, स्थानीयता और वांछित योग्यता का पूरा पूरा ध्यान रखा गया या नहीं, जिन्हें अब नियमित करने की कवायद की जा रही है। यानी आपके खाली पड़े पद भर दिए जाएंगे और जिन लोगों से ये पद भरे जाएंगे उन्हें संविदा पर बहाल किया गया था, ठेके पर बहाल किया गया था और उस समय उन तमाम प्रावधानों का ध्यान नहीं रखा गया बल्कि उपेक्षा की गई, उन्हें हाशिए पर, ताक पर रख दिया गया, जिनके लिए आप सोशल मीडिया पर और सड़कों पर लाल पीला नीला गमछा गले में डालकर लड़ रहे हैं। तो आप लड़ते रहिए, बाईपास रोड खुला हुआ है और गाड़ियां धड़ाधड़ आगे बढ़ रही हैं। सच्चाई ये है कि झारखंड गठन यानी वर्ष 2000 से लेकर हाल तक संविदा या आउटसोर्स नियुक्तियों में आरक्षण नियमों का पालन बड़े पैमाने पर नहीं हुआ है। पहले कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, टेक्निकल जो पोस्ट थे या विभागीय जो पद थे, उन अनुबंधों में आरक्षण, स्थानीयता और उम्र सीमा का ध्यान अक्सर नहीं रखा जाता था। इन नियुक्तियों में कोई स्पष्ट नियमावली नहीं होने के कारण एजेंसियों की मनमानी चलती थी और स्थानीय आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सही मौका नहीं मिल पाता था। अब जाकर कैबिनेट ने नई नीति मंजूर की है। झारखंड गठन के 25 साल बाद ठेके पर करीब 1,60,000 कर्मचारियों को बहाल करने के बाद इन ठेके पर बहाल कर्मियों को नियमित करने की कवायद शुरू करने के बाद पिछले साल यानी 2025 में झारखंड मैन पावर प्रोक्योरमेंट आउटसोर्सिंग मैनुअल बना है। नई नीति के तहत आउटसोर्सिंग कर्मियों की बहाली में भी आरक्षण नीतियों का पालन अनिवार्य होगा। नियुक्ति न्यूनतम 5 साल तक के लिए होगी, जिसमें स्थानीय निवासियों और आरक्षित वर्गों यानी SC, ST, OBC इनको प्राथमिकता मिलने की उम्मीद है। तो भैया, झारखंड में नौकरियों का हाल कुल जमा ये है कि कुल स्वीकृत सरकारी पदों में से आधे से ज्यादा खाली हैं, लेकिन उनके विरुद्ध बहाली नहीं हो रही, नियमित बहाली, क्योंकि विभाग यानी विभागों में जमे बाबू अधियाचना नहीं भेज रहे हैं, रिक्विजिशन नहीं भेज रहे हैं, मतलब इन नौकरियों पर कुंडली मारे बैठे हैं। झारखंड बनने से लेकर अब तक आउटसोर्सिंग कंपनियों के जरिए ठेके पर ताबड़तोड़ बहालियां हुई हैं, जिन्हें अब कोर्ट के आदेश के हवाले से परमानेंट किया जा रहा है। सड़क पर और सोशल मीडिया पर जात जमात, बाहरी भीतरी और शोषक शोषित के नाम पर लाठी भांजने से पहले पता कर लीजिए कि ठेके पर बहाल और अब परमानेंट होने जा रहे इन कर्मियों में से कितने आरक्षित वर्ग से हैं, कितने झारखंड के धरती पुत्र हैं, कितने शोषित वंचित पिछड़े हैं, या फिर इनमें से कितने हमारे नेताओं के, अफसरों के, बाबुओं के और दलालों के दुलारे हैं। ये भी सोचिए कि सालों तक, बल्कि करीब 2.5 दशकों तक खाली पदों के विरुद्ध बहाली के लिए अधियाचना नहीं भेजकर बहालियां बाधित करने वाले बाबू कहीं जानबूझकर आउटसोर्सिंग कंपनियों के जरिए ठेके पर बहालियों को बढ़ावा तो नहीं दे रहे थे, ताकि वे अपने अपने दुलारों को स्थापित कर सकें। सोचिए, और जो भी सोचिए और सोचकर जिस नतीजे पर भी पहुंचिए, हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगर बात सच्ची और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं, अभी अनुमति दीजिए। नमस्कार, जोहार, जय हिंद।